हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ यति क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एडवांस 2021 का रिज़ल्ट घोषित हुए हैं, परिणाम घोषित हुए हैं और हर वर्ष की तरह यति क्लासेस का रिज़ल्ट इस वर्ष भी बहुत बढ़िया रहा है। 16 बच्चे हमारे पास थे लास्ट ईयर जिनको हमने ट्रेन किया था, जिसमें से 4 बच्चे जेई एडवांस क्वालिफाई हुए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 25% हुआ। तो अगर मैं एक गणनाएं मापदंड के अनुसार देखूं तो अमंग ऑल द बिगेस्ट सो कॉल्ड बिगेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अमंग आवर नेशन 25% का सक्सेस रेट कहीं पर भी नहीं है। अगर आप कोटा भी चले जाएं तो मैक्सिममली व्हाट यू कैन फाइंड इज़ 5%, एंड वो भी बहुत खींचतान कर अगर मैं आपको बताऊं तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सेलेक्शंस वी आर डूइंग वेरी ग्रेट। आज का इस सेशन बनाने का मेरा जो ध्येय है वो एग्जैक्टली ये है कि हम तो हमेशा बोलते ही रहते हैं कि क्लासों में कि बच्चों ऐसे करना चाहिए या तैयारी ये करना चाहिए, या पीटीएम्स में कई बार पेरेंट्स के साथ संवाद में कई चीज़ें हमारी तरफ से तो डिलीवर होती ही हैं। पर ये सेशन इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई उन विनर्स के द्वारा, उन बच्चों के द्वारा जिन्होंने अपने परिणाम में, अपनी तैयारी में उस परिणाम को हासिल किया है, उनके मुंह से जब हम उनकी तैयारी और उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलग ही मायने रखता है। तो ऐसे ही इस सेशन में, इस श्रृंखला में मैं अपने उन सभी बच्चों के साथ एक संवाद रखूँगा जो इस एडवांस में सेलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। जैसा कि आप सभी सामने देख रहे हैं, वी हैव आवर वेरी बिलव्ड संदीपन दत्ता। और संदीपन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो संदीपन 9th क्लास में जब था तब हमारे साथ यति क्लासेस के साथ ये जुड़ा, और थ्रू आउट 9th, 10th, 11th एंड 12th ये यति क्लासेस के साथ बना रहा। बहुत डेडिकेटेड बच्चा ये शुरुआत से रहा है, शांत स्वभाव का और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में। अमंग हिज अचीवमेंट थ्रू दिस जर्नी, अगर मैं कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं तो एनटीएससी जो राउंड फर्स्ट होता है, एनटीएससी राउंड फर्स्ट में इसकी ऑल स्टेट रैंक जो आई थी वो 7 थी। देन एनटीएससी केवीपीवाई फर्स्ट स्टेज क्लियर्ड है। देन आपका जो बिट्स का एग्ज़ाम होता है, बिट्स पिलानी, उसमें 318 मार्क्स आए थे। अभी तो इन्होंने एडमिशन ले भी लिया था, एक हफ़्ता तैयारी कर भी ली थी क्योंकि इस बार उसके एडमिशन प्रोसीजर एडवांस का रिज़ल्ट आने से पहले ही हो गया था। तो और अभी आपके मेंस में, जेई मेंस में 99.14 परसेंटाइल गेन की। एडवांस जो आपका अभी एडवांस्ड है उसमें 5210 ऑल इंडिया रैंक। बहुत शानदार रैंक है बच्चों। मैं यूँ कहता हूँ कि 10 लाख बच्चों में, मतलब जब मैंने कभी एग्ज़ाम दिया था तो उस समय तो 3 या 4 लाख ही बच्चे बैठते थे, तो उसमें मेरी 5502 थी। आज के क्षेत्र में अगर देखा जाए जहाँ पे 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं, और 10 से 12 लाख बच्चों में जबकि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, तो उसमें इतनी रैंक सिक्योर करना मजाक नहीं है। बहुत मेहनत लगती है और वो मेहनत इन्होंने पल पल हर क्षण की है। तो अब इन्हीं की ज़बान से कुछ चीज़ें जो हम सभी बच्चों को, कहीं पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये चीज़ें हम सभी के दौरान उस फेज़ में आती हैं, तो वो सारे सवाल मैं आज संदीपन से पूछूंगा। कुछ जवाब जो कि हो सकता है वो मैं जानता हूँ और कई जगहों पर बच्चों को बताते भी हैं हम, पर इनके मुँह से सुनने वाली बात अलग होगी। इनका अपना नया बहुत ताज़ा एक्सपीरियंस है और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है। तो संदीपन, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने जैसे 9th से तैयारी शुरू की, तो 9th से तैयारी, क्या आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं 9th से तैयारी शुरू करके अर्ली तो नहीं कर दिया, या वो सही समय था, या क्या उससे भी पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी? मतलब क्या लगता है? सर, आज के टाइम में तो 9th क्लास से प्रिपेयर करना इन अ सेंस ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एक तो सिलेबस इतना ज़्यादा है कि अगर कोई सिर्फ 11th 12th पढ़ के 12th में एडवांस दे रहा है तो उसका सिलेबस कंप्लीट होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस तो अलग बात हुई, तो इसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस जिससे ढंग से हो सके सभी का, इसके लिए 1 या 2 साल पहले शुरू करना आज के टाइम में तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है। तो आपने ये चीज़ सुनी बेटा। मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए जो कई बार ये मन में धारणा रखते हैं कि अरे अभी तो बहुत अर्ली है, अभी से हम बच्चों को आईआईटी की तैयारी में लगा दें क्या, या नीट की तैयारी में लगा दें क्या,
तो उन सभी से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अब वो समय नहीं है जिस समय के हमारी विचारधारा है। मान लिया मैं एक जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, तो मैं उसी जनरेशन के अलॉन्ग सोचता हूँ कि यार ठीक है, कुछ लोग तो आज भी यूँ कहते हैं कि अभी कहाँ, अभी तो 12वीं करेगा बच्चा, फिर 12वीं के बाद 1 साल तैयारी कर लेगा और उसके बाद देखेंगे। तो अब वो समय नहीं रहा, वो कंपटीशन ही नहीं रहा। नाउ द कंपटीशन लेवल इज़ टू मच। तो उसे अगर आपको फेस करना है, उससे अगर आपको कुछ निचोड़ निकालना है, रैंक डेवलप करनी है, तो आपको उसमें तैयारी जितनी अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ही बेटर होगा। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, जैसे संदीपन, कई बार बच्चों का ये भी सवाल होता है मन में कि भाई आप तैयारी कर रहे हो, आप जैसे आप आईआईटी की तैयारी, जो कि बहुत हाई लेवल तैयारी भी होती है, तो हम देखते हैं कि कई बार हमसे सवाल नहीं बनते। शुरुआत से ही हम तैयारी कर रहे हैं तो हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं। तो जब हमसे सवाल नहीं बनते हैं तो वो निराश हो जाते हैं या डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, या सोच लेते हैं कि यार मुझसे तो आईआईटी नहीं होगी, इन वेरी अर्ली स्टेजेस। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक कॉमन चीज़ है काफ़ी, मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है। शुरू में 10th तक तो मतलब बिल्कुल ही अलग पढ़ाई होती थी। 11th-12th में जब जेई के लिए प्रॉपर पढ़ना शुरू किया, मतलब 11th-12th का सिलेबस, तो वो बिल्कुल ही अलग लगा। तो मुझे बोनस ये मिल गया कि मैंने 9th-10th में वो शुरू कर दिया था, तो मुझे उतना इशू नहीं हुआ। पर वैसे मैंने अपने दोस्त देखे हैं ऐसे जिन्होंने 11th में शुरू किया है और उनको दिक्कत हुई है शुरू में। तो इसका सल्यूशन तो यही है कि क्वेश्चंस करते रहना है, मतलब होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशंस देख के, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस जब तक करते रहेंगे तब तक वो चलता रहेगा, हमारा सही हो जाएगा कभी इवेंचुअली। देखो बच्चों, यही कहता हूँ मैं हमेशा कि लगे रहो। ये बहुत कॉमन सा फिनोमिना है कि आप अगर इतने स्टैंडर्ड के सवाल करने जा रहे हैं तो वो सवाल कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे ही सही। ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत हाई है और अपने को दिमाग को डेवलप करना है। तो दिमाग को डेवलप करना है तो सवाल इजीली नहीं बनेगा, आपको उसे लेकर बैठना पड़ेगा। तो लेकर बैठिए, डिप्रेशन में मत जाइए, ये मानकर चलिए कि सवाल नहीं होंगे। और लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जब आप उस पर लगे रहेंगे, फीलिंग बेटर होती रहेंगी, तो एक समय आएगा जब सवाल बनेंगे। और ऐसा तो खैर लास्ट मोमेंट तक भी आईआईटी लेवल पे नहीं होता है, जब कि मैं संपूर्ण रूप में यूँ कह सकूँ कि यार अब मेरे से हर सवाल बनने लगा है। ऐसा कभी नहीं अचीव होता। ऐसा तो मास्टरों के साथ भी नहीं होता, हमारे साथ भी नहीं होता। आज भी अगर कोई नया सवाल आता है तो हम उसे लेकर बैठते ही हैं। तो वो जनरल प्रोसीजर है, तो उसे घबराएं नहीं, उससे लेकर बैठे रहे हैं। अब अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे अपन मेंस का एग्ज़ाम, मेंस के लिए पहले बात करते हैं। तो संदीपन, मेंस के लिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या रही जब तुम पेपर देने गए? कि भाई कई बार कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दें, या ये सब्जेक्ट पहले लें, फिजिक्स पहले लें या केमिस्ट्री पहले लें। कहते हैं कि केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग होती है तो उसे पहले कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे परसेप्शंस हैं, तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी? मॉक टेस्ट्स में मेंस से पहले इतने दे चुका था कि एक ब्रीफ आइडिया मेरे को आ गया था कि एक्चुअल मेंस में मेरा कैसा हो सकता है। तो जितना मेरे को समझ आ रहा था, मेरी स्पीड उतनी नहीं बन रही थी, तो मेरा स्ट्रेटेजी इतना था कि मैं जितने क्वेश्चंस करूँ उतने अच्छे से बन जाए कि नेगेटिव मार्किंग मिनिमम हो सके। और पैटर्न की बात ऐसी है कि पैटर्न मैंने अलग से कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, जैसा पैटर्न आता था वैसे ही मैं करता रहता था। तो एक्चुअल मेंस में भी मैंने ऐसे किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसी ऑर्डर में करे थे मैंने क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पर एक और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल संदीपन, जो काफ़ी बच्चों के और काफ़ी पेरेंट्स के मन में भी आता है। वैसे तो 12th का रिज़ल्ट तुम्हारा अभी आना है, आ चुका है ना तुम्हारा रिज़ल्ट? हाँ, तो जैसे तो कितना रिजल्ट रहा तुम्हारा 12th में? 93.8%। और मैं एक सभी बच्चों से कॉमन से ये रहता है कि यार जब हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तो कॉमन पेरेंट भी कई बार पूछता है कि हमारी परसेंटेज गिर जाती है 12th में या 10th में। तो खैर जो 9th-10th में जो तैयारी कर रहे हैं उनकी 10th में गिर जाती है, ऐसा कहने का एक वो है। तो मैं तो हमेशा समझाता ही हूँ, तुम्हारा क्या इस बारे में विचार है? अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं तो बोर्ड्स के पेपर में लिखना तो मतलब सभी को आता है, तो अगर पता है क्या लिखना है तो फिर बोर्ड्स के नंबर्स नहीं कट सकते, बोर्ड्स में पूरे ही मार्क्स आएंगे, फिर उसमें इशू नहीं रहता कभी कोई। मतलब मार्क्स प्रॉपर आ जाते हैं? हाँ, मार्क्स आ जाते हैं प्रॉपर, है ना। तो यहाँ पर भी एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों कि भाई हम सभी सोचते हैं कि यार मार्क्स कट रहे हैं तो शायद उसमें मार्क्स कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर पढ़ते हुए जा रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंसेप्चुअली क्लियरिटी आ ही रही है, बस लिखना आना चाहिए जैसा उसमें लिखते हैं, और वो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें आप आराम से मार्क्स गैदर कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ डर की, इन सब बातों की कोई विशेष बात नहीं है।
अब एक चीज़ और संदीपन की जैसे एक टाइम टेबल बच्चे बहुत बार बार पूछते हैं कि यार एक रेगुलर स्टडीज़ के लिए जैसे हम क्या टाइम टेबल फॉलो करें कि जो थ्रू आउट वो हमें सक्सेस दिलाए। तो तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहा था पढ़ने के दौरान? मैं सुबह मतलब बिल्कुल सुबह उठ के मैं नहीं पढ़ पाता था कभी, मेरे से वो मैंने ट्राई किया है, मेरे से होता नहीं था वो। तो मैंने मोस्टली अपने प्रिपरेशन के टाइम में ये ट्राई किया है कि रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो शांति रहती है चारों तरफ, तो उस टाइम पे मेरी पढ़ाई अच्छी होती थी। तो मैं मोस्टली पूरा दिन मतलब हर पूरे टाइम रात को पढ़ा करता था। तो थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो रात को नहीं पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे फिर या तो नींद आ रही होती है या कुछ अलग इश्यूज होते हैं, तो उस टाइम पे फोकस नहीं बैठ पाता। तो क्वेश्चंस रात को कराया मैंने अपने टाइम में, और थियोरेटिकल जितनी पढ़ाई होती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स में कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स जो हो गए वो मैं ट्राई करता था दिन में निपटाने का। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज कोई टाइम शेड्यूल कि भाई हर दिन मुझे इतना समय सब्जेक्ट को देना है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरे से वैसा हुआ नहीं कभी। मैं नॉर्मल जैसा विद द फ्लो करता रहा। मैं जिस दिन जिस चैप्टर की ज़रूरत पड़ी कि मतलब मुझे लगा कि ये इस दिन अभी ये वीक है फ़िलहाल, तो फिर मैंने उस चैप्टर को उस टाइम पे ज़्यादा फोकस किया। ऐसा कुछ फिक्स नहीं रखा था मैंने कि मतलब बिल्कुल रिजिड नहीं था मेरा कभी टाइम टेबल। अच्छा, तुम्हारा कुछ रिवीजन शेड्यूल था कभी कि भाई रिवीजन करना है या कैसे करना है, या रिवीजन कैसे करते थे? अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही रिवीजन करते थे या कि कुछ था डेली रिवीजन जैसा शेड्यूल? जिस टाइम क्लासेस चलते थे उस टाइम तो रोज़ क्लास में जो पढ़ा है वो रिवाइज होता था रात को। बाकी जब टेस्ट सीरीज़ एक बार लगा लिया तो जो टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस था उस हिसाब से मैं रिविजन करता रहता था अपना साथ में। ठीक। तो बच्चों, बहुत सारे ये ऐसे ऐसे कॉमन सवाल जो लगभग कहीं ना कहीं बच्चों के मन में आते ही हैं कि यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो उन सभी सवालों से हमने रूबरू हुए हम संदीपन